हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको आइडियल सरवण कोचिंग सेंटर में। तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं फिर से आया हूं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक लेकर के। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 7th का सुगम गणित का एक्सरसाइज नंबर 1.1, जिनका प्रश्न संख्या 1 से लेकर के और 8 तक का सॉल्यूशन करना हमने पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। और आज की क्लास में हम प्रश्न संख्या 9 से लेकर के और 12 तक सॉल्यूशन करना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग जो है सो क्या कीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे। मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके के साथ समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि सरल करें। सबसे पहले प्रश्न हमको कह रहा है सरल करें, ठीक है? तो सरल करें में 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है क्या? 16 गुने छोटी कोष्ट 90 भागा 48 माइनस 45 भागा 9 गुने 6, फिर छोटी कोष्ट बंद मझोली कोष्ट। ठीक है बच्चों, इसको हमको सॉल्व कैसे करना है? जिस प्रकार से ये 16 लिखा हुआ है ऐसे ही रहने देंगे हमारा। देखिए, बोर्ड मास का नियम कह रहा है कि सबसे पहले ना आप छोटी कोष्ट का काम कीजिए। तो सबसे पहले छोटी कोष्ट का काम कीजिए, फिर मझोली, फिर बड़ी। तो सबसे पहले हम इस छोटी कोष्ट का काम करेंगे। तो 16 गुने मझोली कोष्ट बंद 90 भागा, अब हम छोटी कोष्ट का काम करेंगे। तो छोटी कोष्ट का तो काम करेंगे, लेकिन बोर्ड मास का नियम कह रहा है कि का को पहले काट दो, तब करो भाग, गुना करो फल जोड़ दो और लास्ट में करो घटाओ। तो प्यारे बच्चों, छोटी कोष्ट का तो काम करेंगे, लेकिन छोटी कोष्ट में सबसे पहले हम का काम करेंगे। तो का नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब फिर हम का के बाद किसको काम करेंगे? का को पहले काट दो तब करो भाग, यानी भाग का काम करेंगे। तो भाग की उन संख्याओं के बीच है 45 और 90 के बीच है, यानी कि 48 माइनस, अब 45 और 90 के बीच में भाग देंगे तो कितना होगा? 9 से यदि 45 में भाग देंगे तो 5 9 पचे 45, यानी 5 गुने 6 प्राप्त हुआ। 5 गुने 6 मझोली कोष्ट, ठीक है? छोटी कोष्ट बंद, उसके बाद मझोली कोष्ट पड़ेगा। फिर हम देखते हैं 16 गुने मझोली कोष्ट 90 भागा, अब देखिए 5 छक 30, 48 में से 30 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों? 48 माइनस 30, यानी कि 18 बचा, ठीक है? अब इसके बाद फिर हम क्या करेंगे? मझोली कोष्ट हम बंद कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों? मझोली कोष्ट बंद करेंगे। 16 गुने यानी मझोली कोष्ट है तो 90 भागा 48, तो 90 में यदि 90 भागा 18, यदि 90 में 18 से हम भाग देंगे तो क्या होगा? 90 में 18 से भाग देंगे तो 18 पंचे 90, यानी कि 90 भागा 18, 90 भागा 18। तो हमारा जो आंसर वो प्राप्त होता है कितना? 16 गुने, इसको काटेंगे तो 18 कम 18, 18 पंचे 90, यानी कि 5 प्राप्त हुआ था। 16 गुने 5, यानी कि कितना हमारा आंसर प्राप्त हुआ? 16 पंचे 80। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 9 का आंसर हमें 80 प्राप्त हुआ, ठीक है? इसी प्रकार से हम फिर प्रश्न संख्या 10 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग बोर्ड मास के नियम को जानते हैं। बोर्ड मास के नियम को जानते हैं, क्या है कि का को पहले काट दो, तब करो भाग और गुना करो फल जोड़ दो, लास्ट में करो घटाओ। अब जब ब्रैकेट रहता है तो ये छोटी ब्रैकेट है, लेकिन ये जो है ना रेखा ब्रैकेट है, इसे हम क्या बोलेंगे बच्चों? रेखा ब्रैकेट बोलेंगे। तो रेखा ब्रैकेट जो होता है ना, वो छोटी ब्रैकेट से भी छोटा होता है, इसलिए जो रेखा ब्रैकेट के अंदर आता है उसका काम हम पहले करेंगे। तो अब हम सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि ये छोटी ब्रैकेट है, तो छोटी ब्रैकेट का काम होगा। तो छोटी ब्रैकेट में भी जो ये ऊपर में रेखा ब्रैकेट है उसका काम पहले होगा। तो हम देख रहे हैं 24 भागा 2, तो कितना होगा? 24 में यदि 2 से भाग देते हैं तो 12 हमारा आंसर प्राप्त होता है। और उसके बाद ये का जैसे वैसे ही होगा, का, और उसके बाद फिर 4 लिख के बंद कर देंगे, ठीक है? इसके बाद फिर हम जैसे ये 77 है वैसे 77 नोट कर देंगे। फिर क्या हुआ? 12, और का को पहले काट दो, तो का को काट दिए और कितना प्राप्त हुआ? 4, माइनस कितना हुआ? 77, यानी कि हम देख रहे हैं कि 12 को 4 बार पढ़े तो 12 चौक 48 और माइनस 77। तो बच्चों, जब 48 में से 77 घटेगा तो कितना बचेगा? 7 में से 8 नहीं घटेगा, तो क्या करेंगे? इससे पैंचा लेंगे, सॉरी, अब हम क्या करेंगे? इस देखिए ज़्यादा कौन है? ये ज़्यादा है, तो इसमें से ये घटेगा। तो अब ये 7 में से 8 तो नहीं घटेगा, तो ये 7 क्या करेगा? इससे एक पैंचा ले जाएगा। देख पर 7 17, 17 में से जब 8 घटेगा तो 9 प्राप्त होगा। उसके बाद ये बच गया 6, 6 में से 4 गया तो 2 प्राप्त हुआ। यानी कि आपको प्रश्न संख्या 10 का जो आंसर है वो 29 प्राप्त हुआ, ठीक है?
इसके बाद फिर हम प्रश्न संख्या 11 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 11 में भी वैसे ही हम करेंगे कि जो छोटी कोष्ट होगा उसका काम सबसे पहले करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि 18 माइनस, पहले तो 32 माइनस बड़ी कोष्ट, फिर 18 माइनस मझोली कोष्ट, 34 माइनस छोटी कोष्ट, 90 माइनस 4 छोटी कोष्ट बंद, फिर मझोली कोष्ट बंद, फिर बड़ी कोष्ट बंद। हम देख रहे हैं, सॉरी, तो इसको सॉल्व भी हमको तो करना है ना। अभी रुक जाइए, ये तो हमने प्रश्न आपको समझाया कि इस प्रकार था, यानी 34 माइनस फिर छोटी कोष्ट है, छोटी कोष्ट दे दिए। अब हम देख रहे हैं कि 90 माइनस 4 है, तो 90 में से जब 4 को घटाएंगे तो हमारा आंसर 86 प्राप्त होगा। अब 86 तो फिर कोष्ट बंद करेंगे और यहाँ हम मझोली कोष्ट दे देंगे। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट देंगे। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 32 माइनस 18 माइनस मझोली कोष्ट 34 माइनस, अब ये 86 है, तो 86 तो हट गया, 86 क्या हुआ, छोटी कोष्ट समाप्त हो गया। तो जब छोटी कोष्टक समाप्त हुआ तो 86 यानी 34 माइनस 86 कितना होगा बच्चों। तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि यानी 6 में से 4 गया तो 2 प्राप्त हुआ, और उसके बाद 8 में से 3 गया तो 5 प्राप्त हुआ, यानी 52 प्राप्त हुआ ना। माइनस 52, वो भी क्या, मझोली कोष्ट के अंदर माइनस 52 प्राप्त हो गया। ठीक है, मझोली कोष्ट के अंदर माइनस 52 प्राप्त हुआ। तो हम देखेंगे क्या कि माइनस 32 18 माइनस, अब हम सॉरी 34, ये माइनस 52 इसको कैलकुलेशन करने के बाद हुआ ना। तो फिर क्या करेंगे, हम यहाँ माइनस 52 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम देख रहे हैं कि 18 के बाद के यहाँ माइनस और इस माइनस, यानी इस माइनस से इस माइनस में गुना करेंगे तो हमारा आंसर प्लस प्राप्त होगा, और प्लस कितना, 52। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि 32 माइनस, अब ये 18 और 52 का जब हम काम करेंगे तो क्या होगा, 18 और 52 यानी 70 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं 70 माइनस 32, 70 में से जब 32 घटेगा तो कितना बचेगा प्यारे बच्चों, तो 70 में से 32 घटेगा तो हमारा आंसर जो है वो 38 प्राप्त होगा, माइनस 38। तो आपका प्रश्न संख्या 11 का जो आंसर है वो माइनस 38 प्राप्त हुआ। इस प्रकार से अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे कि प्रश्न संख्या 12 का सॉल्यूशन करना सीखेंगे। प्रश्न संख्या 12 में कह रहा है 288 भागा 16। अब 288 भागा 16 माइनस 18 भागा 6 प्लस मझोली कोष्ट, उसके बाद 29 माइनस क्या है, छोटी कोष्ट माइनस 12। अब देख रहे हैं क्या, माइनस 12 के बाद है 4 माइनस 6 रेखा छोटी कोष्ट है, क्या है, रेखा छोटी कोष्ट 4 माइनस 6 पर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 माइनस 6 पर जब है तो क्या होगा, यानी कि यहाँ ये प्लस में 6 है, 6 प्लस है, सॉरी 6 माइनस है, और 4 क्या है, 4 के पीछे यहाँ ऑलरेडी यहाँ माइनस है। लेकिन ये जो कोष्ट लगा हुआ है, छोटी कोष्ट लगा हुआ है बच्चों, रेखा कोष्ट, ये रेखा कोष्ट जो है वो 4 और 6 पर इस माइनस पर नहीं है, इसलिए माइनस जैसे वैसे ही रहेगा। अब इस 6 में से इस 4 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि इस 4 के पीछे अभी हम देखिए यहाँ पे ये रेखा कोष्ट लगल, इसका मतलब ये हुआ कि यह भी एक कोष्ट के अंदर पैक है। तो इस 4 के बीच में तो यहाँ पीछे क्या है, कुछ का साइन, किसी भी चीज़ का साइन नहीं है। तो जब किसी भी चीज़ का साइन नहीं है तो यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्लस पड़ेगा। तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ प्लस है, तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो क्या होगा, घट जाएगा। तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, तो वो कैसा, तो ये अधिक है तो इसके पीछे माइनस है, तो यहाँ हम -2 लिखेंगे। कितना लिखेंगे बच्चों, -2 लिखेंगे, और छोटी कोष्ट को बंद करेंगे, फिर मझोली कोष्ट को बंद करेंगे, फिर बड़ी कोष्ट को बंद करेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं कि 288 भागा 16 है, तो इस 16 को कितने बार पढ़ेंगे, जो 288 हुआ। तो प्यारे बच्चों 16 को ना जब हम 18 बार पढ़ते हैं तो 288 होता है, फिर माइनस बड़ी कोष्ट 18 भागा, अब 6 है। तो बताइए बच्चों कि इस 18 में यदि 6 से भाग देंगे तो 6 को कितना बार पढ़ेंगे, जो 18 को 3 बार। तो यहाँ पे हम 3 लिखेंगे, फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर यहाँ मझोली कोष्ट है तो मझोली कोष्ट देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 29 लिखा है तो 29 लिखेंगे, और उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ छोटी कोष्ट देंगे।
अब हम बच्चों देख रहे हैं कि यहाँ 12 माइनस माइनस 2 है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 2 माइनस एक जगह नहीं पड़ता है, लेकिन अब हम उस नियम को नहीं देखेंगे। यहाँ पे ये चीज़ दोबारा फिर से हम इसको समझेंगे कि बच्चों इसके पीछे किसी भी चीज़ का साइन नहीं है, तो इसका मतलब प्लस है। तो यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो घट जाएगा। तो 6 में से 4 घटा तो 2 बचा, तो ये अधिक है, इसके पीछे माइनस, इसलिए माइनस 2 लिखे। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या पड़ेगा, छोटी छोटी माने ये क्या पड़ेगा, छोटी कोष्ठक पड़ेगा, छोटी कोष्ठक। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, छोटी कोष्ठक का काम करेंगे। तो ये -2 है, तो -2 में माइनस से गुना करेंगे तो +2 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे 12 + 2। ठीक है, इसके बाद फिर हम छोटी कोष्ठ को बंद करेंगे, मझोली कोष्ठ को बंद करेंगे और बड़ी कोष्ठ को बंद करेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं 18 माइनस बड़ी कोष्ठ 3 प्लस मझोली कोष्ठ 29 माइनस, अब हम देख रहे हैं 29 माइनस कितना है, 12 + 2 यानी 14। 29 माइनस 14, फिर छोटी कोष्ठ खत्म हो गया। अब हम मझोली कोष्ठ बंद करेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, बड़ी कोष्ठ देंगे। इसके बाद 18 माइनस ये जैसे 3 है वैसे ही रहेगा और फिर प्लस देंगे। अब 29 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा बच्चों, 15 बचेगा। तो हम क्या करेंगे, 15 लिख दिए, फिर हम बड़ी कोष्ठ दे दिए। अब हम देख रहे हैं 18, अब क्या है कि यहाँ 15 और 3 को जोड़ेंगे तो फिर क्या प्राप्त होगा, 18। तो 18 हुआ। तो इसके पीछे हम देख रहे हैं कि 18 माइनस ये क्या है, 18 है। 18 में से 18 गया तो कट गया, यानी हमारा आंसर फाइनली 0 प्राप्त हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज की सेवा हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी बना सकूं। धन्यवाद।